हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एक स्टोरी। ये क्राइम स्टोरी है, हु किल्ड जेसिका, जेसिका को किसने मारा। तो इस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि जेसिका का आखिर कातिल कौन था। इसमें 3-4 सस्पेक्ट होंगे, उनके बारे में डिटेल में पुलिस कैसे छानबीन करती है, कैसे पता लगाती है गुनहगार का, ये सब हमें जानने को मिलने वाला है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आ जाएगा सुन के आपको। और इससे मोरल भी मिलेगा, कुछ शिक्षा भी मिलेगी स्टोरी से। और साथ ही साथ में हम इसका वर्ड मीनिंग वगैरह भी पढ़ेंगे, तो आपको एक ट्रांसलेशन मिलेगा इंग्लिश से हिंदी में, जिससे आपको जानने को मिलेंगे बहुत सारे नए वर्ड्स भी। और साथ में कुछ ग्रामर का पोर्शन भी होगा, वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु यानी कि कौन, किल किल होता है मारना, किल यानी कि मारा। जेसिका, तो जेसिका किसी लड़की का नाम है, तो उसको किसने मारा, ये कहानी का टाइटल है, जेसिका को किसने मारा। आगे पढ़ते हैं। जेसिका वॉज अ पॉपुलर हाई स्कूल स्टूडेंट। जो जेसिका है थी अ पॉपुलर यानी कि एक प्रसिद्ध थी। हाई स्कूल जो होता है यानी कि जो 10th तक का स्कूल होता है फॉरेन्स में यानी कि विदेशों में, उसको हाई स्कूल कहा जाता है। तो जेसिका क्या थी, एक पॉपुलर प्रसिद्ध हाई स्कूल स्टूडेंट यानी कि एक छात्र थी। अब जेसिका लड़की है तो एक छात्रा थी। तो एक छात्रा थी। लव्ड बाय एवरीवन इन द टाउन। लव्ड यानी कि पसंद की जाती थी, या प्यार करना जिसको भी बोलते हैं, पसंद करना भी बोलते हैं। लव्ड यानी कि पसंद की जाती थी। बाई किसके द्वारा पसंद की जाती थी, एवरीवन, एवरीवन यानी कि हर एक के द्वारा। इन द टाउन यानी कि जो भी शहर के अंदर कोई भी आदमी था या कोई भी लोग थे, उन सब के द्वारा वो क्या की जाती थी, पसंद की जाती थी, वो फेवरेट थी सबकी। बट लेकिन वन डे एक दिन, शी वॉज फाउंड डेड। सी वह, वॉज थी, फाउंड यानी कि पाई गई थी, डेड यानी कि मरी हुई, इन हर रूम, इन यानी कि में, हर रूम यानी कि उसके कमरे में वह मरी हुई एक दिन पाई गई। कि उसका कोई कत्ल करके चला गया या कुछ हो गया होगा, तो वह मरी हुई पाई गई। द इंटायर टाउन, जो इंटायर होता है कि पूरा का पूरा, ठीक है, इंटायर, इंटायर टाउन यानी कि जो पूरा का पूरा शहर जो है, जो कस्बा जो है, टाउन को जनरली शहर ही कहते हैं, जो छोटा शहर होता है, वॉज था शॉक्ड। शॉक होता है कि ऐसे सदमे में आ जाना, जैसे झटका सा लगता है ना, तो उसको भी शॉक कहते हैं। तो वो क्या था, सदमे में था पूरा का पूरा शहर। बाई किसके द्वारा सदमे में था, हर उसकी अनटाइमली डेथ। अनटाइमली डेथ का मतलब होता है कि असमय मृत्यु, अनटाइमली हो गया असमय मृत्यु, ठीक है। अब मतलब कि उसकी मरने की उम्र थोड़ी ना है, मरने की उम्र तो 80-90 के बाद आती है। तो वो छोटी सी बच्ची थी तो वो मर गई, तो उसकी असमय मृत्यु हो गई। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो शहर था वो शॉक में था यानी कि सदमे में था। द पुलिस अराइव्ड, जो पुलिस है, अराइव, अराइव होता है कि आना पहुंचना, आती है, आई, एट कहाँ, एट किस जगह पे आई। द सीन, सीन होता है जहाँ पे वो जो भी दृश्य स्थल होता है जहाँ पे वो खून हुआ, वहाँ आई। एंड और स्टार्टेड शुरू किया, इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इन्वेस्टिगेट होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेटिंग यहाँ पे स्टार्ट आया है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके आगे लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेटिंग जांच पड़ताल करना शुरू किया, द केस जो भी उनका केस था, तो उसको उन्होंने जांच पड़ताल करना उसका शुरू किया कि भाई इसका खून वून कैसे हुआ होगा। देर वर सेवरल सस्पेक्ट, देर वर सेवरल सस्पेक्ट। देर यहाँ पे जस्ट एक सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। वर थे सेवरल यानी कि कई, अनेक प्रकार के। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट जो होता है कि भाई शक करते हैं ना कि ये भी गुनहगार हो सकता है, ये भी गुनहगार हो सकता है, या जो संदिग्ध है उसको हम सस्पेक्ट कहेंगे, यानी कि जिसको शक की बिना पे हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं, सस्पेक्ट थे। इन द केस, जो केस था मर्डर केस, उसमें कई सारे ऐसे गुनहगार हो सकते थे, ऐसा बताया गया। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग होता है शामिल करते हुए। जेसिकाज बॉयफ्रेंड, जो जेसिका का बॉयफ्रेंड है, उसको हर एक्स बॉयफ्रेंड, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो, बॉयफ्रेंड मतलब जो भी प्रेमी पुरुष जो होता है उसको बॉयफ्रेंड कहते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड पुराना वाला प्रेमी पुरुष। हर बेस्ट फ्रेंड यानी कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि उसकी जो सच्ची पक्की दोस्त है वो। एंड और हर नेबर, हर नेबर, उसका नेबर होता है पड़ोसी, जो पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं उनको नेबर्स कहते हैं। एक के बारे में बात हो रही है तो एक नेबर, ठीक है। तो नेबर यानी कि उसका पड़ोसी था। ईच ऑफ देम हैड अ मोटिव, ईच यानी कि हर एक के पास, ऑफ देम उनमें से, ये जो ऊपर चार नाम आए हैं उनमें से हर एक के पास, हैड
था अ मोटिव यानी कि एक मकसद था, एक उनकी नीयत थी कि वो मार सकते हैं उसको। फॉर किलिंग हर यानी कि मारने के लिए हर उसे, तो के लिए किलिंग हर यानी कि उसको मारने के लिए सबके पास में ना एक मोटो था, एक मोटिव था, अपन कहेंगे कि उनकी एक मकसद हो सकता था, तो ऐसा पुलिस ने बताया। द पुलिस स्टार्टेड इंटरोगेटिंग, द पुलिस जो है स्टार्ट यानी कि शुरू किया, इंटरोगेटिंग होता है पूछताछ करना, जो भी प्रश्न वगैरह पूछते हैं उसको इंटरोगेशन कहते हैं, तो वैसे इंटरोगेटिंग यानी कि पूछताछ करना उन्होंने शुरू किया। ईच वन यानी कि ईच होता है हर, वन यानी कि एक, हर एक से उन्होंने पूछताछ करना स्टार्ट किया। फॉर ऑफ देम उनमें से, हर एक के साथ, ऑफ देम उन चारों में से। टू फाइंड आउट द ट्रूथ, फाइंड आउट होता है पता लगाना, द ट्रूथ यानी कि सत्य क्या है, यह पता लगाने के लिए उन्होंने हर एक से पूछताछ करनी जो है शुरू कर दी। तो देखते हैं अब क्या पूछताछ होती है। द फर्स्ट सस्पेक्ट, जो पहला सस्पेक्ट यानी कि जो पहला संदिग्ध है, कि अपराधी घोषित नहीं हुआ, बस संदिग्ध है, उस पर शक है, तो जो पहला संदिग्ध है वॉज था जेसिकाज बॉयफ्रेंड, जेसिका का बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी पुरुष है एलेक्स, जो एलेक्स है वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो पहला सस्पेक्ट था उनका। ही वॉज पजेसिव एंड जेलस ऑफ जेसिका, ही वॉज वह था, पजेसिव होता है कि जैसे जनरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता ही है, बॉयफ्रेंड पजेसिव, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इधर उधर नहीं जाने देता, उसको अपने कब्जे में रखना चाहता है, तो उसको हम पजेसिव कहते हैं, ठीक है। तो वो पजेसिव था, एंड और जेलस यानी कि जलन महसूस करता था ऑफ जेसिका, तो जेसिका की वो मतलब जलन होती थी उसको। एंड और दे हैड फ्रीक्वेंट फाइट्स, दे हैड मतलब उनके पास थी, ठीक है, होता है पास होना, हैड इनकी पास्ट में हो गया, फ्रीक्वेंट होता है मतलब कि अक्सर यानी कि कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर, फाइट्स यानी कि लड़ाई, तो उनके बीच में ना अक्सर लड़ाई होती थी, तो ऐसे ही कहेंगे कि दे हैड फ्रीक्वेंट फाइट, उनके बीच में अक्सर लड़ाई होती थी। ही वॉज द लास्ट पर्सन टू सी जेसिका अलाइव, ही वह वॉज था, द लास्ट यानी कि अंतिम, पर्सन यानी कि व्यक्ति था, टू सी जिसने देखा, जेसिका को अलाइव यानी कि जिंदा, तो जिसने जेसिका को जिंदा देखा था वह लास्ट पर्सन उसका बॉयफ्रेंड था। एंड और वॉज था एक्टिंग यानी कि ऐसे नाटक कर रहा था, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, आफ्टर हर डेथ, आफ्टर यानी के बाद, हर डेथ यानी कि उसकी मृत्यु के बाद ऐसा नाटक कर रहा था जिसको उसने देखा ही नहीं है, जबकि वही एक पर्सन था जिसने उसको अलाइव देखा था, जिंदा देखा था। द पुलिस, जो पुलिस जो है, फाउंड पाती है, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, स्ट्रैंड होता है कि जैसे कोई पतली लट होती है या रेशा जिसको कहेंगे, ऑफ हेयर यानी कि बालों का, इन जेसिकाज रूम, जेसिका के कमरे में, तो पुलिस ने ना एक ऐसे ही कोई छोटा मोटा बाल वाल का टुकड़ा उकड़ा जो है वो जेसिका के कमरे में पाया। विच वॉज वो था, लेटर यानी कि बाद में, आइडेंटिफाइड होता है कि पहचान करना या पहचाना गया, एज के रूप में, एलेक्स हेयर यानी कि एलेक्स के बाल के रूप में, वो जो उनको बाल का जो लट्टी या टुकड़ा जो भी मिला था, रेशा मिला था, वो एलेक्स के बाल से मैच हो गया, मतलब उसको पहचाना गया कि वो एलेक्स का ही है, ऐसा पुलिस ने बताया। द सेकेंड सस्पेक्ट, अब सेकेंड सस्पेक्ट की बात करते हैं, 4 सस्पेक्ट है, एक उसका बॉयफ्रेंड हो गया, अब एक्स बॉयफ्रेंड का नंबर है। द सेकेंड सस्पेक्ट वॉज जेसिकाज एक्स बॉयफ्रेंड, जेसिका का एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि पिछला जो उसका प्रेमी पुरुष था वह था मैक्स, उसका नाम था मैक्स। दे हैड अ बैड ब्रेकअप, दे हैड मतलब हो गया था, ठीक है, होना, अ बैड यानी कि एक बुरा, ब्रेकअप यानी होता है टूटना, जनरली जो रिश्ता टूट जाता है उसको ब्रेकअप कहते हैं, तो उनका ब्रेकअप हो गया था, बैड ब्रेकअप हुआ था यानी कि बुरा ब्रेकअप हुआ था उनका। एंड और मैक्स वॉज स्टिल obsessed with her, जो मैक्स है वो था स्टिल यानी कि अभी तक था, obsessed मतलब होता है कि पागल होए रहना, जैसे किसी के लिए पागल हो जाते हैं ना लड़के, या लड़कियां भी पागल हो जाती हैं, दोनों ही हैं, तो उसको कहते हैं कि भाई उसके पीछे वो पागल हो रहा है, तो वो मैक्स जो था वो स्टिल यानी कि अभी तक था, obsessed यानी कि पागल था, विथ हर उसके साथ में या उसके लिए वो जो है पागल था, जेसिका के लिए मैक्स जो है अभी तक पागल था। ही हैड बीन स्टॉकिंग, ही हैड बीन, अब स्टॉक क्या होता है कि जैसे जनरली पीछा करना होता है चोरी छुपे, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब बातों का पता रखना, उसको स्टॉक कहते हैं, ठीक है, स्टॉकिंग। तो ही हैड बीन स्टॉकिंग, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, वह स्टॉकिंग कर रहा था यानी कि वह छिप छिप कर पीछा कर रहा था, हर उसका यानी कि जेसिका का, 4 months यानी कि महीनों के लिए या महीनों से वह पीछा कर रहा था, एंड और
हैड इवन थ्रेटन हर, हैड यानी कि यहाँ पे जस्ट वर्ब के रूप में आया, हेल्पिंग वर्ब है हैड। इवन भी थ्रेटन होता है धमकी देना, डराना, ठीक, इसको डराना, घबराना, ठीक है। ही हैड, हाँ, हैड इवन थ्रेटन यानी कि वो उसको धमकी दिया करता था। इव हर इन द पास्ट यानी कि पास्ट यानी कि भूतकाल में, ठीक है, उसके मरने से पहले की बात हो रही है, इसलिए पास्ट में, पास्ट के पास्ट में बात हो रही है, इसलिए वो उसको धमकी दिया करता था। द पुलिस फाउंड, जो पुलिस है, फाउंड पाती है, मैक्स, मैक्स फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट यानी कि उसके जो अंगुलियों के निशान हैं वो पाती है ऑन द विंडो, विंडो यानी कि खिड़की पर, तो फोटो भी दिया है उन्होंने यहाँ पे। तो खिड़की के ऊपर मैक्स की अंगुलियों के निशान पाती है ऑफ द जेसिकाज रूम, जेसिका के रूम, जेसिका के रूम की जो खिड़की है उस पर उसके अंगुलियों के निशान मिलते हैं। विच सजेस्टेड दैट, विच सजेस्टेड, जो सजेस्ट होता है सुझाव देना या इशारा करना, संकेत देना, तो वो जो अंगुली के निशान मिले थे वो सजेस्ट कर रहे थे दैट कि ही माइट हैव इंटर्ड हर रूम, ही यानी कि जो मैक्स है उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, माइट हैव इंटर्ड, माइट हैव यानी कि एक संभावना हुई होगी, ठीक है, संभावना के लिए है। इंटर, इंटर होता है कि प्रवेश करना, इंटर यानी कि प्रवेश किया होगा, हर रूम उसके कमरे में वह आया होगा, प्रवेश किया होगा खिड़की के माध्यम से, इसलिए उसके निशान जो है वो उस पर खिड़की पे रह गए होंगे, तो ऐसा उन्होंने माइट हैव लिखा है, मतलब संभावना हुई होगी। द थर्ड सस्पेक्ट, अब तीसरा सस्पेक्ट देखते हैं, वॉज थी जेसिकाज बेस्ट फ्रेंड, जो जेसिका है उसकी जो परम मित्र है वो थी सारा, उसका नाम है सारा। सारा वॉज जेलस ऑफ जेसिकाज पॉपुलैरिटी, सारा जो है वॉज थी जेलस यानी कि ऐसे जलन महसूस करना थी, ठीक है, जलन महसूस करती थी किससे, ऑफ जेसिकाज यानी जेसिका की पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी यानी उसकी प्रसिद्धि से वो जलन महसूस करती थी। एंड और वॉज ऑलवेज हमेशा, थी हमेशा, ट्राइंग यानी कि कोशिश करती थी, टू compete विथ हर, compete होता है प्रतियोगिता, मतलब प्रतियोगी बनना या प्रतिस्पर्धा करना, यानी जैसे कंपटीशन करते हैं ना हम लोग, तो उसको भी हम compete करके, जैसे कि दो लोग दौड़ रहे हैं तो वो compete करके उसको हरा देगा, यानी कि उनके बीच में जो स्पर्धा है ना उसको हम compete या मुकाबला कह लो आप, compete, ठीक है, तो वो compete करती थी विथ हर, उसके साथ में। शी हैड अ मोटिव, शी हैड, उसके हैड यानी कि उसके पास था, पास्ट की बात हो रही है इसलिए हैड है, यदि अभी कोई मोटिव होगा तो हैव आएगा। शी हैड, उसके पास था, अ मोटिव यानी कि एक मकसद था, टू किल मारने का, ठीक है, टू किल मारने का, जेसिका, जेसिका को, एंड और टेक हर प्लेस, टेक यानी कि लेने का, हर प्लेस यानी कि उसका स्थान लेने का, इन द स्कूल, विद्यालय में, जो स्कूल है, हाई स्कूल जो है उसमें उसका स्थान लेने का उसका जो है मोटिव था कि भाई इसको मार के ये अपना स्थान ले सकती है, क्योंकि भाई जो जेसिका है वो पॉपुलर थी, पॉपुलर थी तो ये उससे जलती थी, तो ऐसा हो सकता है, तो ये उन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया उसके ऊपर ऐसा सस्पेक्ट किया, यानी कि उस पर शक किया उन्होंने। द पुलिस फाउंड अ नोट, पुलिस ने फाउंड यानी कि पाया, अ नोट यानी कि एक लेख पाया, एक पत्र पाया, इन में जेसिकाज डायरी, जेसिका की डायरी में, जो डायरी किताब जो होती है उसकी जिसमें वो अपने लिखते हैं विचार वगैरह, तो उसमें उन्होंने क्या पाया, एक नोट पाया, विच वॉज एड्रेस टू सारा, विच यानी कि जो, वॉज था, एड्रेस्ड, एड्रेस होता है कि संबोधित करना, जैसे कि पीएम साहब आते हैं, कोई भी नेता आते हैं तो वो संबोधित करते हैं पूरी सभा को, वैसे ही संबोधित कर रहा था टू सारा, तो सारा जो है लड़की है उसकी दोस्त है, उसको वह संबोधित कर रहा था, उसके नाम से ऐसा उसने लिखा हुआ था। द नोट वॉज मैंशनड सारा जेलसी, जो नोट है मेंशन यानी कि मेंशन जो होता है कि किसी चीज़ को सम्मिलित करना, सम्मिलित कर रखा था, सारा जेलसी, सारा की जो जलन है उसको सम्मिलित कर रखा था, एंड और हिंटेड, हिंट होता है कि इशारा करना, ठीक है, जैसे इशारा कर रहा था, हिंटेड इशारा कर रहा था, एट अ पॉसिबल मोटिव, एक संभव मोटिव यानी कि मकसद की ओर वो जो लेटर है वो इशारा कर रहा था, ऐसा सारा ने लिखा हुआ था उसमें और पुलिस को मिल गया वो, तो वो इशारा कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था कि ये हो सकती है। अब पढ़ते हैं फोर्थ वाले के पास जो उसका नेबर है। द फोर्थ सस्पेक्ट, जो चौथा संदिग्ध है, वॉज था जेसिकाज नेबर, जेसिका का पड़ोसी जो है वो उसका फोर्थ सस्पेक्ट था, मिस्टर विल्सन, उसका नाम है मिस्टर विल्सन था। ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, ही हैड उसके पास थी, ठीक है, हैड है होता तो प्रेजेंट होता,
हैड उसके पास थी अ हिस्ट्री यानी कि एक इतिहास था उसका, ऑफ मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी का। तो मानसिक बीमारी हुई होगी उसके, तो उसका एक इतिहास था, यानी कि उसको मानसिक बीमारी पास्ट में हुई थी, ऐसा एक हिस्ट्री बोलते हैं उसको। एंड वॉज नॉन वह जाना जाता था, टू बी अग्रेसिव, टू बी यानी कि होने का, अग्रेसिव, अग्रेसिव यानी कि क्रोधित हो जाना, यानी कि छोटी छोटी बात के ऊपर ही लड़ने के लिए तैयार हो जाना, उसको अग्रेसिव कहते हैं। तो वो इसलिए जाना जाता था कि ये अग्रेसिव हो जाता है। द पुलिस फाउंड अ नाइफ, पुलिस ने क्या किया, फाउंड यानी कि पाया, अ नाइफ यानी कि एक चाकू जो है वो पाया, इन हर पोजीशन उसके कब्जे में। ठीक है, पोजीशन जो होता है कब्जा जो होता है, यानी कि ये कार मेरी है, ये कार का मालिक मैं हूँ, तो ये यहाँ इस कार के ऊपर मेरा पोजीशन है। ठीक है, तो वैसे ही उस नाइफ के ऊपर पाया कि उसका पोजीशन था, विच जो मैच्ड यानी कि मेल खा रहा था। ठीक है, मैच होता है मेल खाना, मैच क्रिकेट मैच भी होता है, और मैच मतलब मिलना। जैसे आप जाते हो ना दुकान पे गए कि भाई इस कलर के अंदर मैच करवा दो जरा, तो वैसे ही मैच मेल खा रहा था, मेल खाया उसने। द मर्डर वेपन जो हत्या का हथियार था उससे वह मेल खा रहा था। तो ये सस्पेक्ट हो गए। आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन चारों में से कातिल कौन होगा। ठीक है, जल्दी कीजिए, देखते हैं आपका गैस कितना सही लगता है, क्योंकि कातिल तो अभी आगे पता लग ही जाएगा स्टोरी में। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कातिल कौन था, देखते हैं कितने % सही होते हो आप। एज द इन्वेस्टिगेशन यानी कि जैसे ही द इन्वेस्टिगेशन जो जांच पड़ताल है, प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस जो होती है यानी कि प्रगति होना या आगे बढ़ना, तो जैसे ही वो जांच पड़ताल थी वो आगे बढ़ी, द पुलिस जो पुलिस जो है, गैदर्ड, गैदर यानी होता है इकट्ठा करना। ठीक है, कुछ भी, तो इकट्ठा किया, मोर एविडेंस, मोर यानी कि अधिक, एविडेंस जो होता है सबूत जिसको हम कहते हैं, जैसे कोर्ट में पेश करते हैं सबूत, एविडेंस, तो वो जो है वो उन्होंने इकट्ठा किया, अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, ईच सस्पेक्ट, ईच यानी कि हर एक सस्पेक्ट यानी कि जो भी हर एक संदिग्ध है उसके खिलाफ उन्होंने, पुलिस ने क्या किया कि जो सबूत है वो इकट्ठे किए। हाउएवर मगर, दे वर स्टिल अनेबल टू आइडेंटिफाई, दे यानी कि पुलिस के लिए आया है, दे वर थे, स्टिल यानी कि अभी भी, अनेबल यानी कि असक्षम थे, पता नहीं लगा पा रहे थे, टू आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करने की, द किलर यानी कि जो कातिल है, किलर जो है कातिल है, उसकी पहचान करने में वो अभी भी असक्षम थे, यानी वो पता नहीं लगा पा रहे थे। द टाउन वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, जो टाउन जो शहर जो है, वॉज था, इन यानी कि में, अ स्टेट यानी कि एक स्थिति में था, ऑफ पैनिक, पैनिक जो होता है आतंक की स्थिति में, घबराहट की स्थिति में था, स्टेट। ठीक है, स्टेट स्थिति, जो शहर जो है घबराहट की स्थिति में था। एंड और एवरीवन, एवरीवन हर एक, वॉज था, डेस्परेट फॉर आंसर, डेस्परेट होता है कि पागल होना, कि भाई मुझे जल्दी से आंसर बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो डेस्परेट पागल होने की स्थिति में था, फॉर आंसर्स उत्तरों के लिए, कि मर्डर किसने किया है, बस सेंस बन रहा है यहाँ पे। फाइनली अंत में, द पुलिस फाउंड अ क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस, जो पुलिस है फाउंड पाती है, एक क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण, पीस यानी कि टुकड़ा, ऑफ एविडेंस यानी कि सबूतों का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जो पुलिस जो है वो पाती है, दैट जो पॉइंटेड टुवर्ड्स द किलर, जो क्या करता, पॉइंट होता है इशारा करना। ठीक है, जैसे पॉइंट करता है, पॉइंट, पॉइंट आउट करना। ठीक है, पॉइंट इशारा करता, टुवर्ड्स की तरफ, द किलर जो भी कातिल है उसकी तरफ इशारा कर रहा था वो। ठीक है, ऐसे बता रहा था ये इशारा ये हो सकता है। दे फाउंड अ सीसीटीवी फुटेज, वे क्या पाते हैं, एक सीसीटीवी फुटेज, जैसे कैमरा लगा हुआ है ना यहाँ पे जो रिकॉर्ड करता रहता है, सीसीटीवी फुटेज यानी कि एक फुटेज को फुटेज ही कहते हैं। ठीक है, वो फ्रॉम द नाइट ऑफ द मर्डर, फ्रॉम यानी कि से, द नाइट यानी कि रात से, ऑफ द मर्डर यानी खून की जो रात है, जिस रात हत्या हुई थी उस रात का वो सीसीटीवी फुटेज है वो उन्हें मिलता है। विच शोड मिस्टर विल्सन, उसने क्या किया, मिस्टर विल्सन, मिस्टर विल्सन जो उसका नेबर था उसको वो दिखा रहा था, जो फुटेज मिला उन्हें। इंटरिंग एंड लिविंग जेसिकाज हाउस, इंटरिंग यानी कि आते हुए, एंड लिविंग यानी कि छोड़ते हुए या जाते हुए, जेसिकाज हाउस, जेसिका का घर जो है वो आते हुए व जाते हुए उस फुटेज में दिख रहा था जिस रात को मर्डर हुआ था। द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार कर लिया, मिस्टर विल्सन, मिस्टर विल्सन को उन्होंने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। एंड ही लेटर कन्फेस्ड, ही उसने, लेटर यानी कि बाद में, कन्फेस्ड यानी कि कबूल करना। ठीक है, कबूल कर लिया उसने,
टू द क्राइम, जो उसने अपराध किया था उसको उसने कबूल कर लिया कि हाँ भाई मैंने किया है। ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, ये हमने पहले पढ़ा था। ही हैड, उसके पास थी अ हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल यानी मानसिक, इलनेस यानी बीमारी, तो मानसिक बीमारी का उसका इतिहास रहा था कि उसको मानसिक बीमारी थी। एंड और हैड बिकम obsessed विथ जेसिका, हैड बिकम यानी कि बन जाना, हो जाना, बिकम हो गया था, obsessed यानी कि वो पागल हो गया था विथ जेसिका, जेसिका के साथ में। obsessed मतलब होता है झगड़ा कर लेना, ऐसे घबरा के किसी के प्रति ऐसे ईर्ष्या रख लेना, तो वो सारा obsessed में आता है जेसिका। ही हैड इंटर्ड हर हाउस, वह क्या क्या, इंटर यानी कि प्रवेश करना, ठीक है। ही हैड इंटर्ड, वह घुसा, प्रवेश किया उसने, हर हाउस, उसके घर में, एंड और स्टैब्ड हर टू डेथ, स्टैब होता है कि चाकू घोंप के हत्या करना, ठीक है। तो स्टैब्ड हर, उसने चाकू घोंप के, हर उसके, टू डेथ यानी कि मरने तक उसके चाकू घोंप घोंप के उसकी हत्या कर दी। इन में अ फिट ऑफ रेज, फिट होता है जैसे दौरे पड़ते हैं ना, उसको फिट कहते हैं ना, इसको फिट्स आ रहे हैं, इसको फिट्स आ रहे हैं, इसको दौरे पड़ रहे हैं, तो वैसे एक फिट यानी कि एक दौरे में, ऑफ रेज यानी कि क्रोध के एक दौरे में उसने उसकी चाकू घोंप घोंप कर हत्या कर दी, तो ऐसा बोला गया है। द टाउन, जो शहर है, वॉज रिलीव्ड टू फाइनली, जो शहर है वॉज था, रिलीव्ड यानी कि होता है ना कि सब कुछ निपट गया, अब चिंता मुक्त होना, ठीक है, तो रिलीव आराम करना, ठीक है, तो रिलीव्ड यानी चिंता मुक्त था, टू फाइनली, फाइनली अंत में, हैव क्लोजर ऑन द केस, हैव क्लोजर, क्लोजर होता है कि बंद होना, ठीक है, बंद करना, ऑन द केस, जो केस जो चल रहा था, मर्डर केस जो चल रहा था, उसके बंद होने पे अंत में फाइनली जो शहर जो है वो चिंता मुक्त हो गया था। जेसिकाज फैमिली, जेसिका का परिवार, जेसिकाज फैमिली, जेसिका का परिवार, एंड और फ्रेंड्स, उसके दोस्त जो हैं, वर थे, डेवोस्टेटेड, डेवोस्टेट होता है मतलब उजड़े हुए थे, तबाह हो गया था उनका सबका, बाई यानी के द्वारा, हर लॉस, उसके नुकसान से, लॉस, अब हर लॉस जनरली कहते हैं कि मृत्यु हो जाए तब लॉस कहते हैं कि भाई उनके घर में लॉस हो गया, ठीक है, उनके फादर साहब की डेथ हो गई तो हर लॉस, उसके फादर का लॉस हो गया उनके, तो उसके जो मृत्यु हो गई तो उससे उनका जो फैमिली और परिवार थे वो सारे के सारे उजड़ गए थे, तबाह हो गए थे, ऐसा बोला गया। बट लेकिन दे फाउंड, वे पाते हैं, सोलेस, सोलेस क्या होता है कि संतुष्टि या दिलासा देना, तसल्ली देना, दिलासा देते हैं, इन फैक्ट, इन द फैक्ट, इन द फैक्ट यानी कि फैक्ट होता है तर्क या तथ्य को रखते हुए, दैट कि द किलर, जो हत्यारा है, हैड बीन कॉट यानी कि पकड़ लिया गया है, कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट, कॉट यानी पकड़ना, हैड बीन कॉट यानी कि वह पकड़ लिया गया है, तो ये बात से वो बस एक दिलासा देते हैं अपने आप को। द टाउन, जो शहर जो है, लर्न सीखता है, अ वैल्यूएबल लेसन, एक वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, लेसन यानी कि पाठ या शिक्षा, ठीक है, तो एक मूल्यवान पाठ सीखता है, दैट की समटाइम, समटाइम्स यानी कि कई बार, कुछ समय, कई बार, द किलर जो हत्यारा है, कैन बी यानी कि होना, ठीक है, ठीक है, कैन यानी सकना, कैन बी यानी कि हो सकता है, द पर्सन यानी कि व्यक्ति, यू लीस्ट एक्सपेक्ट, लीस्ट यानी कि कम से कम, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद रखते हो, जिससे आप कम से कम उम्मीद रखते हो वो भी एक किलर जो है, हत्यारा जो है, हो सकता है। तो इसी के साथ में कहानी ख़त्म होती है। अंत में जो किलर जो है उसको पकड़ लिया गया है, वो उनका नेबर था जिसके ऊपर कम से कम शक हो रहा था, क्योंकि वो तो वैसे ही मेंटल इलनेस का शिकार था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। आपको क्या कुछ सीखने को मिला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई ये चीज़ सीखने को मिली। आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये नई स्टोरी लेके आओ, इस पर नई बातें बताओ आप हमें। तो इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट होता है।